है ना? सही बोल रहा है चंद्र। दीक्षा रेड्डी की मौत पुष्पा का सपोर्ट करने वाले हर सिंडिकेट मेंबर के लिए सिर्फ एक वार्निंग थी। मंत्री जी, आपने सिंधु के हाथ से छीनकर सिंडिकेट पुष्पा को सौंपी। आपकी इज्जत करते हैं इसलिए हम सब चुप गए, लेकिन किसी की मौत कैसे बर्दाश्त करें? मंत्री जी, पहले आप पुष्पा और शेखावत की बीच सुलह करवाइए, नहीं तो सिंडिकेट मंगल सिंह को सौंप दीजिए। जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। मंत्री जी, शमशान आने का रोड बहुत खराब है, जरा बनवा दीजिए। अब तो आना जाना लगाए रहेगा। मैंने धक्का दे दिया। वही खुद ही कूद गया। सॉरी सर। सर के लिए कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं नहीं, फालूदा मंगा, फालूदा। बंद कर तेरा ये ड्रामा। क्या रे, तेरा जो दिल चाहेगा तू करेगा और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे? हाँ? बिल्कुल नहीं सर। हाँ? ट्रांसफर करवा दो हमारा, सीएम सर ने बोल के भिजवा दो बंदे यहां से। तू भी अच्छी तरह जानता है ये नहीं हो सकता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। मुआवजा दे देंगे। पुष्पा से कहता हूं 10 खोखा दे देगा, ठीक है ना? रुआवजा क्या करेंगे? रुआवजा नहीं सर, मुआवजा कहा उन्होंने, कंपनसेशन। मुआवजा देंगे, वो भी 10 करोड़। क्या रे एसपी, इतनी छोटी सी बात है, तिल का ताड़ बना रहा है तू। और कौन था? तुम दोनों ही तो थे। नथुराज जी, जरा बाहर इंतजार करोगे? मंत्री जी, थारो शर्ट निकालो। क्या कहा? शर्ट 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 उतारो। ओए, तुम्हें निकाल दो। अभी ज्यादा हो रहा। तेरे सामने कौन बैठा है, शायद तुझे अंदाजा? देखा देखा तन्ने, कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं, फिर भी शर्ट निकालने को गई तो गुस्सा आ गया और उसने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। क्या बोल रहे था? 10 करोड़ का मुआवजा। एक हाई क्लास वेश्या हुए है ना, वो भी लाख रुपए में कपड़े उतार देवे, और मारे को कपड़े उतारने के 10 करोड़ रुपए। तो मैं हुआ टॉप क्लास वेश्या, सबसे बड़ी वेश्या। में उतरा हूं, अब उतारने को कुछ नहीं बचा। सुनो एसपी, इस बिजनेस के लिए जितना पुष्पा जरूरी है उतना तू भी जरूरी है। दोनों में सुलह होगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोल, क्या चाहिए तेरे को? तुम्हें पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई है? अपने दुश्मन को एक कर जाए ताकि हमारे अंदर की आग को ठंडक
बोल दूंगा तुझे सॉरी बोल दे। सॉरी बोले थाने कहने से पुष्पा मन ने सॉरी बोले। मजदूर था, सिंडिकेट का बाप उसने मैंने बनाया, मेरे लिए जान भी दे सकता है। नथुलाल जी, नथुलाल जी, दरवाजा बंद करो, आ जाओ। मंत्री जी, पुष्पा ने तो मंत्री जी के भी कपड़े उतरवा दिए नथुलाल जी, पर यो इम्पोर्टेंट ना है। पुष्पा सॉरी बोलेगा क्या आपको? हाँ नहीं सर, बहुत ढीठ है साला, रुकेगा नहीं साला, पर सॉरी बोलेगा तो मजा बढ़ावेगा। ये लो जी, सब सेटल हो गया। मुआवजे की कीमत पुष्पा की सॉरी। मंत्री महोदय, पुष्पा सबके सामने सॉरी बोलेगा। बड़ी पार्टी का इंतजाम करो, पूरे सिंडिकेट को बुलाओ जी। पार्टी होगी पुष्पा, होगी पार्टी। स्वागत है एसपी सर। मंत्री जी पुष्पा आया के? नहीं, अभी तक नहीं आया है। 8 बजे आने वाला था, 9 बज गए। आगे भेजा, उसे लेके आए। जगह रेडी को फोन लगा ना, रहने दो, इंतजार कर लो। मंत्री जी जाने हो, 20 साल पहले मैंने एक लड़की के लिए ऐसे 3 साल इंतजार किया ना, उसके आई लव यू बोलने के लिए, लेकिन वैसी फीलिंग ना फिर कभी आई नहीं। एक बार ही एंजॉय करना दो, यू एंजॉय एंजॉय। तो अब तक यही बैठा है पुष्पा। शेखावत से दुश्मनी तूने की, पर हमारा एक मेंबर मारा गया। अब हर कोई हमारे खिलाफ है। पूरा सिंडिकेट अब मंगल सिंह को सपोर्ट कर रहा है। पुष्पा, हमारे पास किसी की जगह है। सिद्धपा जी की बात मान, पार्टी में चल और शेखावत को सॉरी बोल। अगर नहीं किया तो सिंडिकेट जो भी फैसला करेगी, मेरे पास वो मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। चला जा। मंत्री जी जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। उन्होंने ही तो तुम्हें सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनाया था सामी। अगर वो बोल रहे हैं तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। मुझे जो लगा मैंने कह दिया सामी, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। एसपी सर, पुष्पा का इंतजार तो ऐसे हो रहा है जैसे वो सॉरी बोलने आ ही जाएगा। वो सॉरी नहीं बोला तो कोई नई बात नहीं हो जाएगी, पर बोल दिया। अब सोचना पड़ेगा उसने बोला क्यों। देख लो आप।
नथुलाल जी, इसका सॉरी जो है ना सबको सुनाई देना चाहिए। साउंड बंद करवा दो। ओके सर। कब बता रहे, शांत हो जाओ। पुष्पा, जल्दी से बोलते। अरे 2 अक्षर की तो बात है यार, बोल दे। पुष्पा, सब देख रहा है तुझे। इतना पी चुका है यार। शेखावत साहब, सॉरी। सॉरी बोल दिया। सुना आपने मंत्री जी, पुष्पा ने सॉरी बोल दिया। सॉरी बोल बगा, पुष्पा सॉरी बोल ली। सॉरी बोलनी नहीं सर, सॉरी बोलना होता है। नथुलाल जी, when पुष्पा फायर था तब सॉरी नहीं बोलना। Now पुष्पा फ्लावर है, that is why सॉरी बोल ली। This is correct. सॉरी। सॉरी बोल ली। हाँ भाव, मैं जो किया बराबर किया। बिल्कुल भाव। काय को भाई को सामी, बरोबर किया कि नहीं? हाँ सामी, तुमने जो भी किया सिंडिकेट की भलाई के लिए किया ना। पार्टी से निकलने के बाद मेरे भी हंस रहे होंगे ना सब। हंसेंगे काय के लिए भाव? हंसेंगे तो पक्का, बोलेंगे मेरी अकड़ कम हो गई है। पुष्पा के झुकने का इंतजार तो कर ही रहे साले की धड़। थोड़ी बहुत जलन तो सबको होती है, किसी को जम से ऊपर जाते हुए देखकर। सब मिलकर रहा उसको गिराना चाहते हैं, खास करके मेरे को। बाकी सबका तो मालूम नहीं, पर मंगल सीनू और दक्षा को नहीं लगा था आप सॉरी बोलोगे। सिंडिकेट के ख्याली पुलाव पकाने लग गए थे। आपका सॉरी सुनते ही एकदम शौक लगा उनको। तुझे भी लगा? क्या भाव? शौक लगा क्या? नहीं लगा भाव। का तेरे को शौक क्यों नहीं लगा? तुझे पता था मैं बोलेगा, हाँ? पैसे के लिए पुष्पा किसी का भी तलवार चाटेगा, उसको सॉरी बोलेगा, यही लगता है ना तेरे को? मैं मेरे स्टाइल में बैठा हूँ, मालिक को पसंद नहीं आया तो नौकरी को लात मार के निकल गया। तो मेरी यही जकड़ दे के आया था ना मेरे पीछे। सही बोले भाऊ। तो फिर आज तूने कैसे सोच लिया कि मैं बोल देगा सॉरी? कैसा है रे तू? तुझसे तो मंगल सीनू अच्छा है। वो ऐसा नहीं सोचा, शौक लगा उन दोनों को, पर तेरे को नहीं। नहीं भाऊ, मेरे को नहीं लगा था आप ऐसे आ रहे हो।
लगा, मेरे को भी शौक लगा। अभी लांबी मत भर, अभी कोई फायदा नहीं है। मैं उधर सॉरी बोला ना, इसलिए मैं तेरे को चोमू लग रहा है। नहीं भाऊ, ए भाई को, तेरे को भी भाई चोमू लग रहा है क्या? नहीं सामी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उधर भी साला सबको यही चल रहा होगा। मेरे को भी कैसा भाई चोमू राज लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी जिंदगी में नहीं जिएगा। श्रीवल्ली भाभी, ये देख के मेरे को बिल्कुल शौक नहीं लगा। मेरे को पहले ही मालूम था भाऊ ऐसा ही करेगा। गाड़ी 5 किलोमीटर पहले ही मुड़ जानी चाहिए। मुझे भी लगा था भाई भाऊ थोड़ा लेट हो गया। जब कोई सॉरी बोले है ना, मैं एकदम से माफ करूँ। ये तो हम हो गए बेस्ट फ्रेंड्स। आ जाना कल, कमीशन डिस्कस। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल। मूड खराब कर दिया। वो आया सॉरी बोल के गया, ये आया सॉरी सुन के जा रहा है। अब क्या मुजरा देखना है? घर चल। आ गया ये वापस। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये, जितना दूसरी एंट्री पर कर रहा है। मेरा पुष्पा, क्या हुआ? ये क्या कर रहा है तू? अरे सुसु कर रहा है मैं, दिखता नहीं क्या? अरे बाहर निकालो इन्हें। निकालो बाहर निकालो। ये तूने क्या कर दिया पुष्पा? ऊपर से बेशर्मों की तरह बोल रहा है। शर्म तो मेरे को सॉरी बोलने के लिए आनी चाहिए। सुसु का क्या है? सॉरी सॉरी। हाथ दीजिए सॉरी। कोट निकल। इतनी मेहनत से मैंने सब कुछ सेट किया था और वापस आके सब बर्बाद कर दिया। क्या था ये? क्या सेटल किया था सर तुमने? मेरे को इसको सॉरी बोलने के लिए लगा। कुछ कम है बोल के इज्जत की भीख मांगता है। 2 टके की औकात नहीं है। सॉरी बोलने का बात करता है इस मैडम, थोड़ा अश्लील बात करने का है। आप लोग जाओ यहाँ से प्लीज। पुलिस अफसर कैसा होना चाहिए मालूम है? कौन था रे वो? कौन भाऊ? जो सर पे 3 टीके लगाता था। कौन वो? गोविंद? हाँ गोविंद था। उस जैसे ईमानदार अफसर को बिंदास जाके सॉरी बोलता मैं, और से साला सैल्यूट भी मारता। तुम सब भी सैल्यूट मार रहे। तेरी भाभी किधर है? गाड़ी में बैठी है। हवा खाने दे। और तुम लोग का क्या है? पुष्पा को सॉरी बोलते हुए देखने मिलेगा, इसलिए तुम लोग जमा हुआ ना। देख लिया ना तुम लोग, यही करने का था। मेरे दिमाग का वो। मैडम जाओ ना तुम लोग यहाँ से, प्लीज जाओ। मुंह से कभी भी गाली निकल सकता है। जाओ। नहीं मतलब इसको गाली देना गलत नहीं है, पर तुम लेडीज लोग के सामने देना गलत है। सॉरी यार। नथुला जी अचानक में पानी में कैसे पहुंच गया? वो गाड़ी ने आपको ठोका ना सर, इसलिए आप अंदर गिर गए। ये तो सॉरी बोल के चला गया था ना, फिर से क्यों आया? लगता है सिंडिकेट वालों से कुछ बात करने आया है। कौन था रे वो? कौन सिंडिकेट प्रेसिडेंट बदलने की बात किया? तुम्हारी वजह से मैं प्रेसिडेंट बना। मंगल श्रीनु भाव, ये शेर है, सिर्फ शेर नहीं जब्बर शेर है। कभी भी इसके खिलाफ जाने का किसी के पिछवाड़े में दमिज नहीं था। सही बोला ना?
हर टन पे ये 50 लाख खा रहा था, तभी किसी ने सवाल नहीं किया तुम लोगों ने? हाँ? पर मैंने किया। सीधा घर में घुसा, इसका छट्टी गीला कर दिया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, आए कि नहीं? अपने दम पे बनाए मैं, किसी की मेहरबानी से नहीं। बास आ रही है कि बास क्यों आएगी सर? उसने पेशाब करी है हमारे ऊपर। नहीं सर, पेशाब किया हमारे ऊपर। अच्छे से याद है बच्चे। गन दे दे। मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। अरे साहब, नहीं बना, खुद ही कुछ करा लिया। पुलिस वालों से इतनी दुश्मनी बढ़ाना ठीक नहीं। तेरे पास हमारा करोड़ों का माल पड़ा है। माल गया तो सिंडिकेट का क्या होगा? क्यों ऐसा? तेरे पास करोड़ों का माल पड़ा है, अगर माल चुरा गया तो सिंडिकेट का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। पुष्पा का क्या होगा? फिर से गुल्ली बन जाएगा। पूरा माल हड़प लूंगा, चक्रव्यूह बनाकर शीशा चलम को घेर लूंगा, सारा जंगल छान मारूंगा, तेरे को फिर से मजदूर बना दूंगा। थोड़ा जवानी का जिक्र नहीं है, इसलिए कहानी सुना रहा है। इसने मन ने मारा के, पर मैं तो मर गया ना। मैं भी इसे मारूंगा ना, लेकिन यो रोज मरेगा, कीड़े की मौत मरेगा। ये बात। ये दिन तूने ललकार अब एक मेरी तरफ से ले। आने वाले सोमवार की सुबह सूरज निकलने से पहले 4:11 का मुहूर्त है। 2000 टन माल जाएगा चेन्नई बॉर्डर पार करके। दम है तो पकड़ के दिखा शेखावत। अगर एक भी लकड़ा पकड़ लिया ना तो मैं खुद सिंडिकेट छोड़ देगा। कुल्हाड़ी उठा के दिहाड़ी कमाएगा, पूरी जिंदगी करेगा मैं मजदूरी। ये सही है, इधर आ रहे। अब इसको रिकॉर्ड कर। दम है तो रोक के बता, दम है तो रोक के बता शेखावत। एक आए सगळे, दम है तो अरे कहा निकला रे काय? दम है तो रोक के बता शेखावत। रोक देगा तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। करेगा कुल्हाड़ी कमाएगा दिहाड़ी, करेगा मैं अपनी जिंदगी मजदूरी। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं। बॉटल फेंकी ना सर, पानी में गिरने की आवाज ऐसी होनी चाहिए ना। वहाँ पत्थर होगा सर, उससे टकरा गई होगी बॉटल और टूट गई होगी शायद। नदी में पत्थर कब से तैरने लगे भाई? गर्मी का मौसम है ना, पानी का लेवल कम।
हम नदी से माल लेकर जा रहे हैं। पुलिस का तो नामो निशान भी नहीं है। और टीम चला। अरे मुत्तलगुंडा वाले रास्ते से जा रहे हो ना? सभी ट्रक उसी रास्ते से जाने चाहिए। ताबड़तोड़ बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। सर नदी में अभी ट्रक स्पॉट किए सर। कैसे दिखाई दिए तुमने? बत्तलकुंडा से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है सर। बीटा वन कमिंग। ऑल यूनिट्स मूव टू बत्तलकुंडा। ऑल यूनिट्स पार्टी सर। ओके सर, हम पहुंच रहे हैं। पुलिस आ गई। लपेटे में आ गए। अभी किधर है? कोला के पास वहाँ। पुलिस की गाड़ियां दिख रही है। तू फोन रख, अपुन देखता है। ऋषभ। हाँ भाई। ए मंगेश, हाँ हाँ बोला। आपली मंडळी तयार आहे का? बीटा वन कितने पहुंचे? क्या हो रहा है वहाँ पे? सर हमें यहाँ ब्रिज पे फंसा किया है सर। सारे ट्रक कोलकाता पार कर चुके हैं सर। एल्फा 2 क्या सिचुएशन है? सर यहाँ हाथियों ने रास्ता जाम कर रखा है। सारे ट्रक उद्घोटा जा रहे हैं। हाथियों ने? हाँ सर। एल्फा 3 सारे ट्रक ऊंटकोटा जा रहे हैं। उसने खुद तो ट्रक को मार पर जाने मत देना। गाड़ी लेके नदी में उतर।
छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। दम है तो रोक के बता शेखावत। रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। सर आप रहने दीजिए, बाहर मीडिया आई हुई है। जब उन्हें बोलूंगा इतना माल पकड़ा है तो उन्हें तो लगेगा ना कि मैंने पी रखी है, तो पीट दे। इनकी जाएंगे फोटो। आजा आजा। सर ये स्टॉक आपने कहाँ पकड़ा और कैसे पकड़ा? सर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? बजाओ बजाओ। चित्तूर जिले के इतिहास में किसी ने इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग का माल नहीं पकड़ा। पुलिस फोर्स के लिए बड़ी जीत है। ये सब तो आप लिखो, खुद की क्या तारीफ करो। ए सिंह रेड्डी, आता है। सिद्धप्पा को फोन करके सिंडिकेट की मीटिंग रख। उसको बोल के अब से सारा सिंडिकेट मेरा पति चलाएगा। उस पुष्पा को तो सिंडिकेट के आसपास भी नहीं आने दूंगी। जय दक्षा। क्या हुआ? बोलना। आपने माल तो पकड़ लिया, लेकिन आप स्मगलर को कब तक पकड़ पाएंगे सर? कौन सा स्मगलर? यो स्मगलर? यो स्मगलर के ब्रांडेड स्मगलर। तो आपका ये कहना है कि इस सबके पीछे पुष्पा का हाथ है? तेरा नाम क्या है छोरी? हाँ? नाम क्या है? मेरा नाम दीप्ति है सर। तेरा क्या नाम है? प्रशांत दलवी सर। देखा, ऐसा पूरा नाम बोला कर छोरी, याद अधूरा क्यों है? थैंक यू थैंक यू। तुम सब लोग बाहर जाओ और मीडिया को भी बोलो घर जाए। और चलो ठीक है।
तो एक फूल है। सिर्फ एक फूल नहीं, 3 बोल रहा है भाव। फूल किसी को नहीं समझा। आज नहीं तो पहुंच गया, समझना तो ना पहुंचा भी। सारा माल पकड़कर वापस यहाँ लाऊंगा। सब ने दिखा दूंगा मेरा पकड़ा माल लाल चंदन से है। ये तो पक्का नहीं समझा होगा उसको। समझ गया, बोला कुछ नहीं उखड़ पाओ। मारा तो राजी। मशहूर वापस आओ। क्या कर रही है? उसको उंगली करके क्यों बुला रहा है? वापस आएगा तो डेंजर है। मजदूरी करेगा, मजदूरी कमाएगा, दिहाड़ी उठा के कुल्हाड़ी करेगा तू आखी जिंदगी मजदूरी। मजदूर मजदूर मजदूर। फायर है तू, ठीक है। This video is downloaded from HD Hub for you. बेटा
वो कमजोरी की वजह से नहीं गिरी, पुष्पा की वजह से गिरी। पार्वती तू दादी बनने वाली है। अरे सुनो, आकाश आगे कान की सेवा गा रहा है। अब ये शुरू हुई ना असली यात्रा। जय मां काली। राजा बनने वाले। स्वामी कहाँ है? पाँव में लगा के बंगाली, काली रे संभालने वाली। क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या पहना तुमने? ये नाचना और अंगारों पर चलना किस लिए स्वामी? माँ के भेष में चतरा में नाचने से मनोकामना पूरी होती है। तुम्हें किस चीज की चाह है? तुम पुष्पा राज हो। पूरे गांव में अगर कोई कुछ चाहता है तो वो तुम्हारे पास आता है। तुम्हारी कौन सी मनोकामना है स्वामी? तुम क्या चाहते? माँ काली से अपने लिए बेटी मांगी है। बेटा हो या फिर बेटी स्वामी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर बेटा हुआ तो उसे खानदान का नाम भी नहीं दे सकता तेरा ये मुझसे। लेकिन अगर बेटी हुई तो कम से कम शादी के बाद उसे खानदान का नाम मिलेगा। इसलिए ये सब पहन रखा है। मुझे टोक टोक कहते हैं लोग, पर मुंह मसा है मेरा जानू। अरे झूठ गया। ये लौंडिया है कि लौंडिया के बीच में कोई लौंडा है? इसको देखता हूँ। ये तो पक्का लौंडा लग रहा है। चाहे कहीं के मर्द औरत का फर्क है। ये मेरा बॉस है।
देख ली सबने तेरी हीरोगिरी। अब क्या इन सब की हड्डियां तोड़कर हमसे जुड़ना चाहता है? तू कितना भी तमाशा कर ले, वो लेटी नहीं बनेगा। तू हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुष्पाराज ही रहेगा, समझा? पापा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो मेरा पल्लू खींच रहे थे। अगर पुष्पा चाचा ना आए होते तो पता है कितनी शर्मिंदगी थी। कौन है तेरा चाचा? ये है तेरा चाचा, मेरी माँ और मेरे बाप का बेटा। वो तेरा पल्लू फाड़ते तो भी मुझे शर्म नहीं आती, जितनी शर्म मुझे अब आ रही है जब तूने नाजायज को चाचा बोला। अरे ए बोन, क्या कर रहा है? जिसने तेरी बेटी की इज्जत बचाई उसे शुक्रिया कहने के बजाय कोस रहा है। क्या कहा? इसने इज्जत बचाई? अरे ये कमीना तो मौके की तलाश में ही बैठा रहता है। आज चांस मिल गया, औरत के वेश के साथ साथ चाचा का भी वेश बना लिया और अब इज्जत बचाने का ड्रामा कर रहा है। ओ खानदानी, ये इतना सब कुछ नाटक लग रहा है क्या तुझे? हाँ, सिर्फ तेरी बेटी नहीं, किसी की भी इज्जत पर बात आती तो मेरा पति यही करता। ऐसा है मेरा पति। लगा रखी है। अरे भाड़ में जाओ। शिवल्ली, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। मुझे बोलने दीजिए माँ। आपके बेटे को कुछ कहा तो आप चुप रह सकती हैं, लेकिन मेरे पति को कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। एक तो भला करो और उस पे उनके ताने भी सुनो। सुन, जब मेरे पति की आंखों में गुस्सा आता है ना तो पूरा चित्तौड़ थर थर कांप उठता है, पता है? पर उन्हीं आंखों में आंसू सिर्फ मैंने देखे, वो भी तेरी वजह से। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। हमारी सगाई पर मेरी सामने की आंखों में मैंने आंसू देखे थे। इसके आने की वजह से, आज भी उसी की वजह से। इतना बनना तो खुशी की बात है ना, खुशी का मौका है कि नहीं बताओ? लेकिन फिर भी मेरे सामने खुश क्यों नहीं लग रहे? खुशी छीनना हमारी। से बेटा, पेट में बच्चा है। रुको ना माँ, और कितने दिन खानदान के नाम पर ढिंढोरा पीटेगा? जाननी चाहिए तेरे खानदान का नाम। जिसका नाम ना हो उसे चाहिए खानदान। मेरे पति का नाम लेकर पूरा चित्तौड़ झेला है। कौन है तू? पुष्पा बहू का मैनेजर। और तू? पुष्पा का दोस्त। बहू का ड्राइवर। और तू? पुष्पा बहू का अकाउंटेंट। सुना, किसी से भी पूछ ले, कोई अपना नाम नहीं लेगा। पुष्पा के क्या लगते हैं सब यही बताएंगे। चल इन लोगों को छोड़, बता ये कौन है? पुष्पा के भैया। मजा ली। देखा देखा, ये है मेरा पति। सुन, पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। और चाची, कहाँ की चाची, कहाँ की भतीजी? बक्सों में। ये महान खानदान है ना, बड़ी लोग बचा लेंगे तुझे। ए, छोड़ दे इसे, उनका आपस का मैटर है, देख लेंगे वो। स्वामी, क्या स्वामी? नीलामी के लिए भेज सकते हैं। I'll initiate the process and get it done immediately, sir. पहले आप सब एक प्लान बना लीजिए, फिर मुझे अपडेट कीजिए। सर कैसा है श्रीनू, बड़े दिनों बाद? बस आपकी कृपा। कौन? सिद्धप्पा। मैं पिछले 30 सालों से उसे जानता हूँ, ये उसके बस की बात नहीं। पास से तो उसी के हैं, पर चाल कोई और चल रहा है। पुष्पाराज। वो पुष्पा, मैं जानता हूँ उसे, मुझसे मिलने भी आया था। वो फोटो मांग रहा था, मैंने मना कर दिया। वही तो हो जाओगे ना, वरना बात यहाँ तक नहीं आती। सर जी, प्रताप रेड्डी के साथ 500 करोड़ की डील हो चुकी है। हाँ सर जी, आपके 110 वफादार एमएलए पुष्पा और सिद्धप्पा की गोद में बैठ गए। माल पहुंचा और पैसे आ गए तो आपके सारे मंत्री पुष्पा की जेब में होंगे। सिद्धप्पा तो सीएम बड़ी है। तू बोल रहा है मेरी कुर्सी चली जाएगी? दिमाग खराब है क्या तेरा?
तूने लाल चंदन पकड़ लिया, ये खबर टीवी में, अखबारों में चक्कर काट रही है। अब तेरा भांडा फूटने वाला है, इस डर से आकर मुझे कहानियां सुना रहा है। ठीक है सर, सिद्धपा के शपथ समारोह में मिलते हैं। रुक, तेरी बात सच भी हो सकती है। जानता था सिंडिकेट से पैसे लेना एक न एक दिन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। बताओ क्या करना है? आप तमिलनाडु के सीएम से बात कर लीजिए, वहां के पुलिस का सपोर्ट चाहिए ना, उसी के लिए आए हैं एसपी साहब। जब तक देख न लूं मैं नहीं मानूंगा। पहले जाओ, माल पकड़ कर दिखाओ, तब यकीन होगा। वैसे माल है कहाँ? माल का पता एक ही आदमी जाने है, चक्का रेड्डी। हमारे आदमी उसके पीछे लगे हैं। खबर है कि माल रामेश्वरम तक पहुंचा। से निकल जावे उससे पहले पकड़ना जरूरी है। सिद्धप्पा जी, रामेश्वरम से बोल रहा हूँ, सारा माल सेफ है। सिंडिकेट वालों से कहो बेफिक्र रहे। थोड़ी देर में करता हूँ। क्या बोलती है लोग? श्रीलंका 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर बस, हम जाएंगे ना इतना पास। नहीं सर, मॉर्निंग से उसका फोन बंद है। क्या कर रहा है भाई? सर ये बॉम्बे ना पकड़नी बनने चाहिए सबसे बड़ा कुछ मिला क्या? सर मछली के अलावा कुछ नहीं है। सर इन बोट्स में भी कुछ नहीं है। सर पूरा डॉग छान मारा, लेकिन माल कहीं नहीं है। गोता लग रहा है कि
टेंशन है, हमें नहीं। बॉर्डर है सर, प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। बनने बॉर्डर ना दिख रही, बनने ना दिख रही ना दुलाल जी। सर 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 सुनिए ना सर, वहां से 18 किलोमीटर है, यहाँ से 6 है। Please not firing. Sorry. इसकी कोई लक्ष्मण रेखा ही ना है। श्रीलंका में भी भारत में भी अपने को भगवान समझे है क्या? सीएम बनने के बाद मेरे घर खाना खाने जरूर आना, इसीलिए मैं खाना खाने दोस्त के घर आया हूँ। इसमें इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? जाओ यार। अरे रिंकू, आज तारीख क्या है? 24 जुलाई दीदी। क्यों? मेरे भाई को का इच्छा था 24 जुलाई को वो घर आएंगे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। पुष्पा ने उस दिन जाते वक्त एक डेट बताई थी और उसी दिन सीएम बदल दिया। हाँ दीदी। अब से ना इस स्टेट के सीएम होंगे सिद्धप्पा और राज होगा पुष्पा। सीएम के तौर पर मेरी पहली दस्तखत, शेखावत का ट्रांसफर आर्डर। खुश हो ना?
कर दिया ना छोटा बात। अभी उसका ट्रांसफर किया तो अपना इज्जत ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ रहा तो उसका फजीती होगा। अभी थोड़ा बड़ा सोचना मांगता है, समझा? सीएम हो गया तो अरे जैसा तुम हो रहे पुष्पा। अरे वाह, क्या बात है श्रीवली। ओहो, किचन में पराठा पलटता है वैसे तूने पूरे राज्य की राजनीति ही पलट दी। बस सीएम कैसे बना पता? तेरे एक फोटो मांगने की वजह से। थैंक यू। नमस्कार माँ जी, कितने महान बेटे को जन्म दिया आपने। ये बात सिद्धप्पा नहीं कह रहा, एक सीएम कह रहा। आपको इस पर गर्व होना चाहिए। भाई वाह, खाने की वजह से तो मुंह में नदियां बहने लगी। यार केशव, आज क्या खास है? बकरा काटा है सर जी। श्रीवल्ली भाभी ने मटन रस्सा खुद बनाया है। खाकर बताइए सीएम सर कैसा लगा? अरे खाने की क्या जरूरत है, देख कर ही पता चल रहा है। तू बनाओगी कमाल ही बनाओगी। और सिंडिकेट मेंबर लोग, तुमसे ना फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन होगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन होगा, सब पुष्पा तय करेगा। कैसे कोई बात नहीं, ठीक है? स्वामी, मैंने एक फोटो क्या मांगी, तुमने सीएम ही बदल दिया। ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम भाई को लोग कभी कभी तो अपने पति से कुछ मांगते हो, पति अगर वो इच्छा भी पूरी ना करे तो काय का मर्द। मेरी बीवी ने इसकी बातें सुनी ना तो मुझे घर से निकाल देगी। मेरी भी। तुम पागल हो गए हो क्या? अब तुम्हें कुछ नहीं बेटा, हाँ? आज के बाद तेरे को कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना, इसको पूछने की जरूरत नहीं है। अरे तेरे साथ तो अब तक फोटो ही नहीं खिंचवाई। अरे सर, खाने के बाद लेटे ना अरे फोटो। तू रुक पुष्पा, फोटो के चक्कर में यहाँ तख्ते पलट जाते हैं। अरे तुम अरे कहाँ गया वो, किसी का? सर सर सर, मैं यहीं पर हूँ सर। आ गया तू? श्रीवल्ली के साथ तेरी फोटो खींचा। आजा बेटा। पुष्पा, मुझे सीएम बनाने के लिए तूने जुलाई 24 की तारीख ही क्यों चुनी? हाँ? अरे आज हैप्पी बर्थडे मेरी बॉय को श्रीवल्ली का। अच्छा। आज नहीं बनोगे तो कब बनोगे तुम सीएम? बर्थडे गिफ्ट ठीक है? अरे वाह। आवाज तो आएगी, फोटो तो आ गई सर। फोटो में क्या है, किसी करके आवाज आनी चाहिए। अरे, हाँ। बटन तो इधर दबाएगा, लेकिन आवाज पिछले सीएम तक पहुंचनी चाहिए।